कटिहार के कोरहा पहुंचे एनडीए के बड़े नेता जदयू के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री सहित लोजपा रामविलास चिराग ने चुनावी सभा को किया संबोधित। पूर्णिया से एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के पक्ष में हम पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और रामविलास लोजपा राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित किया। कटिहार लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज है, जिसको लेकर हर पार्टी के बड़े नेता हर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्णिया लोकसभा के कोरहा दुर्गा मंदिर के मैदान में एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के पक्ष में एनडीए के प्रचारक पूर्व मुख्यमंत्री बिहार हम पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने जनसभा को संबोधित किया। इस तरफ जहां चिराग पासवान ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा, वहीं हम पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी जमकर महागठबंधन की कार्यशैली पर बरसा। कैसे समझे कि आपके सारे बच्चे यहाँ हैं, क्या बात हम कर सकते हैं उनके बारे में। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा कि जिसके हाथ में तिरंगा हो उसी को समझिए कि वो भारतीय है और उसको यहाँ से छोड़ो। तो हमारे बच्चे तो आ ही गए, साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बच्चे भी झंडा लिए हुए तिरंगा आए और सब छूट के चले आए। ये हमारा नेतृत्व है, ये हमारे भारत का प्रधानमंत्री है। तो ऐसे भारत के प्रधानमंत्री को अगर हम साथ न देंगे तो किसको हम साथ देंगे, हम ये कहना चाहते हैं। दूसरी ओर वहीं चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात भारत को मजबूत करने में लगे हुए हैं और ये बात किसी से छुपी नहीं है। आज की तारीख में देश तो छोड़ दीजिए, दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री जी का डंका बजता है। आप देश की दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अमेरिकन कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कहीं भी चले जाइए, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस मान सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं, जिस तरीके से हर भारतीय का सम्मान विदेशों में बढ़ा है, ये भारत के बढ़ते हुए रुतबे को दर्शाता है। आज से पहले हम में से किसी को नहीं पता था कि भारत अर्थव्यवस्था के मापदंड पर कौन से पायदान पर आता है, पर पिछले 10 सालों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो ये देन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। साथियों, जब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होने लगता है। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। लोग कभी आप लोगों की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, वो लोग खुद सरकार से लड़ते रहेंगे, वो लोग खुद परिस्थितियों से लड़ते रहेंगे। कभी आप लोगों के भले के लिए उनके पास समय नहीं होगा। ऐसे गठबंधन के लोग जो एक दूसरे के सगे नहीं हो पाए, जो एक दूसरे के साथ विरोधाभास में आकर खड़े हो गए हैं, ये लोग हम लोगों की भलाई कभी नहीं कर सकते। और इन लोगों की मैं अपनी तमाम चाचियों से, बहनों से ये जानकारी उनके साथ साझा करना चाहता हूं। ये वही लोग हैं जो लोग मां, बहन, बेटियों को गाली देने का काम करते हैं। आज से कुछ दिन पहले राजद के बड़े नेता के सामने, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने चिराग पासवान और चिराग पासवान के परिवार को गालियां दी गई, हमारी मां को, हमारी बहन को गालियां दी गई और उनके तमाम नेता मंच पर खामोशी से देखते रहे। ये दर्शाता है इनकी सोच को, ये दर्शाता है कि किस तरीके की परंपरा ये लोग रखना चाहते हैं। तमाम अपने युवा साथियों से आग्रह करूंगा, पूछिएगा अपने घर परिवार में 90 का वो दशक जिसकी वजह से मां, बहन, बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज पुनः वही दौर की आहट सुनाई देने लग गई है। आज फिर से उसी कल्चर को अपनाया जा रहा है
जंगल राज को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां मां बहन बेटी अगर चिराग पासवान के परिवार को इतनी सहजता से मां बहन की गाली दी जा सकती है, तो सोचिए एक आम बिहारी मां बहन बेटियों के साथ किस तरीके का बर्ताव ये लोग करेंगे अगर कल को गलती से भी ये लोग सत्ता में आ गए। इतना अहंकार है इन लोगों में, इतना घमंड है इन लोगों में कि माफी मांगना तो दूर की बात है, कार्रवाई तक करना ये लोग जरूरी नहीं समझते। इसीलिए साथी यह आग्रह करने आया हूं महिलाओं के सम्मान के लिए, बुजुर्गों के अधिकारों के लिए और मेरे तमाम युवा साथियों के भविष्य के लिए जरूरी है ऐसे सांसद को चुनकर सदन में भेजा जाए जो दिन रात आपके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का काम करे, आपके विकास के लिए कार्य करने का कार्य करे। जहां एक तरफ गाली गलौज वाले लोग हैं तो वहीं एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ता है। जहां एक तरफ बिहार में गुंडा राज लाने वाले लोग हैं तो वहीं दूसरी तरफ संतोष भाई है जो आप लोग को सुरक्षित रखने की भावना के साथ आप लोग का संरक्षण करने का काम करते हैं। इसीलिए साथियों अंत में बस इतना ही आप लोगों से कहूंगा, मैं जानता हूं जहां जहां से भी जानकारी आ रही पूरी पूर्णिया लोकसभा